नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शालिनी है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने कभी किसी के सामने बयान करने की हिम्मत नहीं जुटाई। मेरी उम्र 27 साल है और अब तक ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ लखनऊ में रहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरा एक बड़ा भाई है अजय, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में तब शुरू होती है जब अजय भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। यह बात करीब 1.5 साल पहले की है। तलाक के बाद अजय भैया हमारे घर लखनऊ लौट आए और फिर हम तीनों, मैं, पापा और अजय, एक साथ रहने लगे। सच कहूं तो मुझे हमेशा एक बात परेशान करती थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता वह आगे नहीं बढ़ता, ना सगाई तक बात पहुंचती ना शादी की। यह स्थिति मुझे बहुत परेशान करती थी। मेरी उम्र की सारी सहेलियां ना केवल शादीशुदा थी बल्कि उनके बच्चे भी थे और मैं अभी भी अकेली थी। ना कोई जीवन साथी, ना कोई खास अनुभव। मुझे लगने लगा था कि मेरा समय बीत रहा है। इस ख्याल से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर रोती थी। मैं खुद से सवाल करती, ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो सुंदर हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ। फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी मन में यह ख्याल भी आता कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया है। इन सब विचारों से मैं मानसिक रूप से टूट रही थी। लेकिन जब अजय भैया अपनी पत्नी को फ्लैट देकर हमारे पास लौटे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। पापा तो शाम होते ही अपनी दवाइयां लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। हालांकि भाई और भाभी के तलाक से मुझे दुख भी था, क्योंकि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती थी। अजय भैया ने कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वजह थी भाभी की अफवाहें फैलाने की आदत। वे हर किसी की बातें सुनती और फिर उन्हें इधर-उधर फैलाती। जब लोगों ने अजय भैया से इस बारे में शिकायत की तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची। अजय भैया ने कई बार भाभी को समझाया कि अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक बंद करो, लेकिन वे नहीं मानती थी। वे हमेशा कहती, मेरी सहेली की भाभी के पति ने उसे नया फोन दिलाया या हमारे पड़ोसी अपनी पत्नी को गोवा घुमाने ले गए। वे अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी और हमेशा अजय भैया से शिकायत करती रहती थी। उस समय अजय भैया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी स्वीकार नहीं कर पाई और आखिरकार उन्होंने तलाक मांग लिया। जब अजय भैया हमारे साथ रहने आए तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोस्तों की तरह हो गए। हमारे पास और कोई दोस्त भी ही था, वह भी अकेला और मैं भी अकेली। पापा बुजुर्ग हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वे शाम 7 बजे अपनी दवाइयां लेकर सो जाते और सुबह 6 बजे उठ जाते। मैं और अजय रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते, कभी नमकीन या मिठाई खरीद लाते और टीवी देखते हुए घंटों बातें करते। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जब थक जाते तो मैं कहती, चलो भैया अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में चली जाती और अजय भैया थोड़ी देर बाद अपने कमरे में। कभी कभी वह कहता, शालिनी चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम बाहर जाते और उसका साथ मुझे सुकून देता। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी ना होने और उम्र बढ़ने की वजह से सताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि अजय भैया खुद बहुत परेशान हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी।
कई बार मैंने उन्हें अपने कमरे में अकेले उदास बैठे देखा। मैं उनके पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं, तो अलग क्यों हुए? अजय भैया सिर्फ इतना कहते, शालिनी मैं उनकी वजह से दुखी नहीं हूँ, बस कुछ और सोच रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो। धीरे धीरे अजय भैया की हालत और बिगड़ने लगी। अब वे ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। यह देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। पहले वे मुझसे बाहर चलने को कहते थे, मेरे साथ खूब बातें करते थे, लेकिन अब वे हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हो क्या गया है। वे अब दिन भर काम पर जाते और घर लौटते समय बिना मेरी ओर देखे खाना खाते और अपने कमरे में बंद हो जाते। वह मुस्कुराहट, वो बातें, वह मेरे साथ बिताए पल सब गायब हो चुके थे। उनका यह बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि मुझे अजय भैया को इस अंधेरे से बाहर निकालना होगा। एक शाम जब वे काम से लौटे, मैंने सोचा कि उनसे दिल खोलकर बात करूंगी। उनके कमरे तक पहुंची तो दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें रोक दी। अजय भैया अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देख रहे थे। स्पीकर की आवाज इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी। ना पाँव हिला सकती थी, ना नजरें हटा पाती थी। उनकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी और उनके हाथ, मैं समझ गई थी कि वे क्या कर रहे थे। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। अजय भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था। उनकी हर हरकत, हर भाव, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अलग अलग विचारों ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो अजय भैया काम पर जा चुके थे। अनजाने में मेरे कदम उनके कमरे की ओर बढ़े। वहां उनके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गई कि वे क्या कर रहे थे। मेरे भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। क्या यह परेशानी है, हैरानी या कुछ और? मैं बेचैन हो उठी और जल्दी से उनके कमरे से निकल आई। पापा के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा ध्यान रात के दृश्य की ओर जा रहा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। सच कहूं तो मेरे भीतर भी वही भावनाएं जागृत हुई थी जो शायद अजय भैया महसूस कर रहे थे। मैं भी तो 27 साल की थी। मन में ख्याल आया कि काश मैं भी शादीशुदा होती, मेरा भी कोई जीवन साथी होता। और फिर अचानक मेरे दिमाग में अजय भैया की तस्वीर आ गई। मैं चौंक गई। यह मैं क्या सोच रही थी अपने ही